बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो इतनी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं इस वीडियो का, और पाकिस्तान के जितने भी हमारे सितारे हैं, जगमगाते सितारे जो माजी के एक चौदहवीं की चांद की तरह आसमानों पर छाए हुए थे, और उनकी रोशनी आज भी हम महसूस कर सकते हैं। और मैं ऐसे सितारों को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जितने भी पुराने माजी के सितारे हैं वो आज फिर हमारे साथ हों, ताकि हमारी नई जनरेशन को ये पता लग सके कि हमारे जो पुराने अदाकार थे, जैसे कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब, नदीम बेग साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ और सुल्तान राय, और उनके साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। बहुत सारे उस ज़माने में रेडियो पर ही ड्रामे पेश किए जाते थे, उनके साथ मोहम्मद अली साहब भी होते थे। इस तरह उन्होंने रेडियो से आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा ऐसा मौका मिला कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग देखने गए। वहाँ रज़ा मीर साहब जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, रज़ा मीर साहब ने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को देखा और उन्होंने फ़िल्मों की ऑफ़र की, इनकार कर दिया। लेकिन रज़ा मीर साहब की इसरार पर, क्योंकि उनकी सिंधी और उर्दू में वो ज़्यादा करते थे प्रोग्राम और फिल्में ड्रामे, तो उनकी पंजाबी शायद उनके मुताबिक इतनी अच्छी ना थी, इस वजह से वो पंजाबी फिल्मों की उन्हें हामी ना भरी। फिर एक ऐसा मौका आया कि सुल्तान राही साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके साथ उन्होंने फ़िल्में की, और एक की, फिर दो की, फिर तीन की, फिर करते ही चले गए। यहाँ तक कि 26 साल उन्होंने सुल्तान राही साहब के साथ ये अपनी फ़नी ज़िंदगी का सफ़र गुजारा। और उनकी फ़िल्मों की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि चंद जो फ़िल्में हैं ना वो मैं आपको बता सकूँगा, क्योंकि उनकी जो सुपरहिट फ़िल्मों के जो नाम हैं उनमें मौला जट, कैदी, लाइसेंस, शोले, खुददार, शेर खान, और इसके अलावा मलंगा। इसके साथ इतनी ज़्यादा लिस्ट है कि शायद मैं पढ़ने लगूं तो मेरा प्रोग्राम का इतना वक्त ना होगा कि मैं आपकी सारे अल्फाज और सारी फ़िल्मों के नाम बयान कर सकूं। मैं खुशकिस्मती समझता हूं कि वो आज हमारे साथ हैं, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था उन सितारों की जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। उनमें से एक नाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह बहुत सारी फिल्मों में काम किया। हमारे नॉलेज के मुताबिक 600 से ज़ायद फिल्मों में आपने काम किया, और आपने शुरू किया था सिंधी और उर्दू ड्रामों से। नहीं जी जी, मेरी पहली उर्दू फिल्म थी लाखों में एक। जी जी, लाखों में एक। हाँ जी। तो सर आप थोड़ा सा बड़ी सुपरहिट फिल्म जी थोड़ा सा मुझे बताना चाहेंगे कि आप, मैंने ये भी सुना है कि आप फिल्मों से पहले रेडियो स्टेशन पे गए थे रेडियो प्रोग्राम के लिए, तो वो ज़रा थोड़ा सा आप किस्सा क्या है वो ज़रा मैं अपने नाज़रीन को आपके अल्फाजों से सुनना चाहता हूँ। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया नहीं था, जी जी, मुझे ले जाया गया था।
जी जी मुझे बिल्कुल। कभी शौक नहीं था कोई फिल्म एक्टर बनने का। मेरी एजुकेशन जारी थी। जी जी और तो फिर हमारे शहर हैदराबाद सिंध में जी। रेडियो स्टेशन की इंस्टॉलेशन हुई थी। हाँ जी। तो फिर रेडियो पर हम ड्रामे वगैरह किया करते थे अच्छा। और साथ 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 पढ़ाई भी जारी थी। जी तो उस दौरान फिर वो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट आता था किसी ड्रामे का, अच्छा। तो वो कर लेते थे। उसके बाद फिर कुछ हमारा एक हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर फोर्टनाइटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर महीने का हुआ, फिर इस तरह एक साल का हो गया। जी जी अब साल का जब हुआ तो फिर तब उस जमाने में स्टाफ आर्टिस्ट कहा जाता था। हालांकि एजुकेशन भी मेरी जारी थी, मैं फिर बीए तक आ गया था जी एजुकेशन के हवाले से। जी जी। तो उसमें फिर मैंने हर प्रोग्राम किए, अच्छा। अनाउंसर भी रहा, ड्रामे भी किए, खतों के जवाब भी दिए, और गीतों भरी कहानियां भी पढ़ी, और बच्चों का प्रोग्राम भी किया करता था, और मजहबी प्रोग्राम भी मैं ब्रॉडकास्ट किया करता था मारिफुल कुरान के नाम से। जी तो इस तरह सिलसिला रहा। फिर ग्रेजुएशन के बाद जी। मैं फिर प्रोग्राम प्रोड्यूसर बन गया। अच्छा अच्छा। तो प्रोग्राम प्रोड्यूसर में मैं कई एक साल मैंने काम किया। फिर रेडियो पाकिस्तान कराची में था मैं, जी और वहां से फिर ट्रांसफर हैदराबाद में हुई। फिर जब 65 की जंग छिड़ी थी तो उसमें भी जहां हमारी बहादुर फौजों ने जंग लड़ी थी जी। और कामयाबियां हासिल की थी, रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम होते रहे। इस तरह पीटीवी से बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, क्योंकि तब इतने चैनल्स नहीं थे जो आज हैं। जी जी। तो उसके साथ एक यूनिट आया था लाहौर से फिल्म हादसा दरिया की शूटिंग के लिए। हाँ जी यहाँ हैदराबाद से 20-25 किलोमीटर नसरपुर है, जी वहाँ उनकी लोकेशन थी। उसमें मोहम्मद अली, शमीम आरा वगैरह थे, जी साथी साथ थे। और तो फिर हम वो शूटिंग देखने के लिए गए थे। जी। तो शूटिंग क्या देखनी थी, मोहम्मद अली तो हमारा अपना साथी था, क्योंकि वो भी रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ही में था और हम साथ ही ड्रामे वगैरह किया करते थे। जी। तो लेकिन वो पहले फिल्म इंडस्ट्री में चला गया था। हाँ जी। तो शमीम आरा को खासतौर पर देखने गए थे। तो बस आधा पौना घंटा वहां गुजार के हम वापस आए। हाँ जी। तो मुझे दूसरे दिन हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे साथी, हाँ जी। तो उन्होंने फोन किया कि आपको उस फिल्म के जो डीओपी है, जो फोटोग्राफर है, कैमरामैन रजा मीर साहब, हाँ जी। उन्होंने अपनी जाती फिल्म के लिए, जो कि उन्होंने उनका स्क्रिप्ट तैयार था, सारी कास्ट फाइलाइज की हाँ जो जी, है हाँ एक कैरेक्टर के, तो उन्होंने कहा कि जी वो एक कैरेक्टर जो जिसकी तलाश में थे, आपको उसके लिए उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने इस्तार किया था, मैंने कहा मेरा कोई शौक नहीं है और मैं तो नहीं कर सकता, और मैं अपनी यहाँ एमए में फिर मैं दाखिला ले लिया था, मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता जी। तो। लेकिन वो मस्जिद हुए 20-25 दिन वो आका दरिया की शूटिंग करते रहे, तो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक भी कहा कि जी शमीम आरा के साथ आपकी शादी हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये फिल्मी शादी मुझे नहीं चाहिए। और बहरहाल बहुत ये आका दरिया की शूटिंग करके लाहौर चले गए, वहां से फोन मोहम्मद अली से करवाते रहे, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टेशन डायरेक्टर थे, उनके जरिए कहते रहे। लेकिन उस रजा मीर साहब, जो कि उस इलाकों में एक फिल्म के डायरेक्टर भी थे, खुद प्रोड्यूसर भी था जी जी। और उन्होंने कह दिया कि ये लड़का अगर वो कैरेक्टर नहीं करेगा तो मैं फिल्म ही नहीं बनूंगा। क्या बात है, क्या बात ये है जो जी, पुराने लोग जो थे, पुराने डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स या टेक्नीशियंस, वो उनका बड़े जबरदस्त उनके उसूल होते थे और कंसेप्ट होता था। इसी तरह दुनिया में, हॉलीवुड में भी देख ले, बॉलीवुड में भी देख ले, कि कोई किसी डायरेक्टर को कोई शख्स
कहीं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नजर आ जाता है जी तो वो उनके जहन में आता है कि यार मेरी जो फिल्म है, मेरी जो कहानी है, फुला जो उसमें यही शूट करता है, जी और वो बिल्कुल। उसी ही को लेते हैं। हाँ जी इसी तरह कई आर्टिस्ट इसी तरह ही आए हैं, तो इवन हमारे हॉलीवुड के फिल्मों में भी, तो वो फिर बाद में बड़े बड़े उनके नाम हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए। तो बहरहाल बिलाखिर मैं राजी हुआ, और 10 दिन मैंने आया सवात में हमारी आउटडोर शूटिंग थी, जी और फिर 1-2 महीने के बाद 10 दिन लाहौर के स्टूडियो में इंडोर शूटिंग थी। वो करके मैं आ गया, मैं अपना फिल्म दोबारा नहीं गया। लेकिन वो फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट हो गई। माशाल्लाह। उसके गाने मदन नूरजहां के, और उसकी फोटोग्राफी, उसकी कहानी, उसकी हर चीज निहायत, बल्कि इसी लाखों की फिल्म की पायरेसी की इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े फिल्म मेकर राज कपूर साहब ने हिन्ना के नाम से, हाँ जी जिसमें उन्होंने जेबा बख्तियार को लिया था पाकिस्तान से। वो मेरे ख्याल है फिल्म थी 91 में, वो एक मूवी बनी थी ऋषि कपूर के साथ। हाँ? ऋषि कपूर के साथ एक मूवी बनी थी शायद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी उस दौरान तो लाखों मैं में ऋषि एक कपूर, ही कॉपी थी। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह बस फिर मैं आ गया, फिर दूसरा फोन आया, तीसरा आया, लाहौर से फोन आते थे, फिर लाहौर आता था, शूटिंग करके वापस चला जाता था। इस तरह 2-2.5 साल मैंने गुजारे, क्योंकि रेडियो में मैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी था, तो मैं लीड लेकर जाता था। तो बिलाखिर जब सिलसिला बढ़ गया, फिर मैंने रिजाइन किया रेडियो से, फिर जी। शादी हुई, फिर मैं लाहौर सेटल हो गया, और फिर चल था। सर और फिर उसके आपको बाद तो मैं मैंने पंजाबी फिल्में। सर मैंने सुना है कि आपको आर्मी में जाने का शौक था, आर्मी में जाने का शौक था पाकिस्तान फौज में। जी हाँ, शुरू में तो मैं फोर्स ज्वाइन कर दिया था ये। आप उसमें तो फिर किस्मत ने आपको एक जगमगाता सितारा तो बना दिया फिर- पाकिस्तान का। जो अल्लाह को मंजूर, जी जी वो बिल्कुल हमने सर। उसी पे वो कर दिया। अच्छा सर और मैं, शुक्र अल्लाह का, मैं उसका बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत भी दी, बड़ी बड़ी फिल्में कामयाब भी हुई, जी बिल्कुल और सर। पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बस यही था सिलसिला, तो हम आज भी मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीवी, फिल्म, रेडियो पे हमने बहुत सारे आपके डायलॉग तो सुनते ही हैं, लेकिन ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका है कि आप ऐसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे वो नवा आया सोने आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ मैं सर। नहीं, वो एक्चुअली वो फिल्म का एक डायलॉग था। जी जी सर वो मुझे आप आप, देखिए ना, अभी ये जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जी जी और जो आपके व्यूअर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जी जी तो ये भी एक डायलॉग ही है। और असल डायलॉग तो ये है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। जी जी वो डायलॉग फिल्म का होता है, और वो मेरा नहीं होता, वो कैरेक्टर का होता है। जी बिल्कुल वो जो सर। मैं किरदार सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, जैसे यही डायलॉग जो आप कह रहे हैं, ये मौला जटका नूरी दत्त का डायलॉग था, जी, मेरा नहीं था, मैंने अदा किया। क्योंकि लेकिन actor सर जो होता है आपने ना, इतनी खूबसूरती से उसको आपने डायलॉग डिलीवरी दी है कि वो आपके नाम हो गया जिंदगी में। जी हम बस वो कोशिश रही है मेरी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग थी रेडियो की, ब्रॉडकास्टिंग की। जी जी तो ब्रॉडकास्टिंग का जो एक इदारा था, आज भी है, लेकिन आज उस तरह का नहीं मुझे नजर आता। जी तो वो जब था, तो देखिए रेडियो पाकिस्तान जिसका मोनोग्राम ही है तुलू लिन्ना से हुस्ना, जी लोगों के साथ हुस्न बोलो, मीठा बोलो, जी ये रेडियो पाकिस्तान का आज भी ये मोनोग्राम है। जी तो उसमें बोलने ही से ताल्लुक होता है, ड्रामे वगैरह जो उसमें सही तलफ़ुज़ होना चाहिए, ऐसा आप बोले कि लोगों के दिल जीत ले। तो ट्रेनिंग वो
सी, और ड्रामे में भी अप्स एंड डाउन होने चाहिए। किस लफ्ज पर जो एक दो लाइन अगर है तो उसमें किस लफ्ज की अहमियत है उस पर स्ट्रेस होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसी रेडियो ही को इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ने इज्जत दी, लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया। सर इतना अच्छा लगा कि मैं, यकीन करें कि मैं जिसको भी मैं बताता हूँ कि भी मैंने आपसे रब्ता किया और मेरे से इंशाल्लाह मैं उनका इंटरव्यू करूँगा, तो वो हैरान हो जाते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि पता नहीं ये ऐसे ही कह रहा है, लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और आपने आगे से मोहब्बत, मुझे आगे से रिप्लाई में मोहब्बत पेश की कि माशाल्लाह हम आपकी दुआओं से ही चल रहे हैं। मुझे पता है कि आपका ये जो भी चैनल है, जो भी एक लोकल है और छोटे पैमाने पर है जी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी हैं, जी, आप भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जी और जिस जबान में हम बात कर रहे हैं वो हमारी अपनी है, जी सर, हमारी कौमी जबान है, उसका एहतराम है। और वहाँ जितने भी लोग ब्रेडफोर्ड में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं, वो जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी इस जबान को सलाम करते हैं। सर आपके चंद दोस्त हैं यहाँ पर। फिर मैं ये नहीं देखता कि ये छोटा सा चैनल है या क्या है, लेकिन मैंने उसी को एहतराम करते हुए अपने, सर ये आपकी करम नवाजी है कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तानियत को जी, मैंने आपसे कमिट किया और मैं आपके देखने वालों के सामने मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर आपके यहाँ पे एक दो दोस्त भी हैं जो आपका भी पीपल्स पार्टी से भुट्टो से दौर से आपका ताल्लुक रहा है। यहाँ राठौर साहब, आसिफ नसीम राठौर साहब होते हैं ब्रेडफोर्ड में, आसिफ नसीम राठौर साहब। जी हाँ, वो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, मुझे नहीं पता आजकल कहाँ है क्या है। इधर ही हैं जी, वो इधर ही हैं, बल्कि मैं बहुत पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रुकन थे जी सर, और बहुत दीवे पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रुकन थे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दीवा बंदा था वो, बड़ा सर अभी भी हैं। बल्कि अगर आप उनको कुछ पैगाम देना चाहते हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुंचेगा इंशाल्लाह। नहीं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकातें रही हैं, एक मुलाकात नहीं लेकिन कई मुलाकातें रही हैं जी। ब्रेडफोर्ड में वो अपना खालिद भी थे, ब्रेडफोर्ड में और लोग महमूद सुल्तान साहब भी हैं जी, ब्रेडफोर्ड में शफात अमीनी साहब हैं जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। तो ये राठौर साहब बहुत ग्रेट, ही इज अ ग्रेट मैन जी जी, बहुत मेरी तरफ से उनको सलाम आदाब जी सर। वो बड़ी मूंछों वाले माशाल्लाह, वो बड़ी पर्सनैलिटी है उनकी, दुआएं हैं। सर हमारे साथ वो सुल्तान महमूद साहब भी हैं यहीं पे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आपके भी माशाल्लाह बड़े चाहने वाले हैं आपके साथ। उन्होंने शायद फिल्म इंडस्ट्री में कुछ टाइम गुजारा हो। महमूद सुल्तान साहब कराची से हैं। सुल्तान महमूद साहब इस कदर प्यारे बंदे हैं कि वो जब किसी एक से एक बार जब मिलते हैं तो उसके दिल पर वो हावी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। और जिससे मिलते हैं वो उसको अपने दिल पर हावी कर देते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जो इंतसारी के शख्स है जी, और अल्लाह उनको तरक्की अता करे, उनकी सेहत दे। वो हमेशा और पाकिस्तान से कदर मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान वाले भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जी, कि वो जब भी कोई फिल्म है या ड्रामा है उनको बुलाया जाता है, यहाँ आते हैं तो फोन जरूर करते हैं, मिलते भी हैं, बल्कि वहाँ ब्रेडफोर्ड से भी वो फोन करते ही रहते हैं। तो उनके लिए भी उनके घर वालों के लिए मेरी दुआएं हैं, उनकी सलामती के लिए, उनकी सेहत के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सर आप जब भी आएंगे ना इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर मुलाकात भी करूंगा आमने सामने, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपके साथ बात करना। तो सर मैं हमारे टीवी चैनल के लिए वो जो मौला जट का एक डायलॉग रिकॉर्ड करवा दें प्लीज सर। मैं बहुत डायलॉग मैं नहीं करता अभी, डायलॉग का बहुत हो गया, बहुत ही मैं आपकी आवाज से सुनना चाहता था। आजकल जो ये मैं
मैंने अर्ज किया ना, मैं पहले भी कह चुका कि मैं जो बोल रहा हूँ हाँ जी, हाँ यही जी। डायलॉग है और असल डायलॉग यही है। अच्छा तो अब मैं सबके लिए, जो भी आप हैं या आपके देखने वाले हैं, वो मेरे लिए नए तो है नहीं कि मैं सबको कहूँ कि दवाएं हैं तो जी हाँ, इसको छोड़ दें। आजकल वैसे ही पूरी दुनिया कोरोना वायरस की जी लपेट जी में जी है, जी बिल्कुल। तो उसमें अच्छा सब सर, ये परेशान मुझे हैं। बताइए और कि जो पहले पाकिस्तानी जब फिल्में बना करती थी, माशाल्लाह एक प्यार मोहब्बत और बड़े दिल से जुनून से काम होता था। तो जो आजकल जो बन रही हैं उसमें एक शौक आ गया लेकिन जुनून कम हो गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आजकल तो वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है। जी जो लाहौर मरकज था ना फिल्म इंडस्ट्री का, जी जी वो तो तमाम स्टूडियोज बंद हो गए, हाँ जी जहाँ साल में 200 पौने 200 फिल्में बनती थी, जी वहाँ आजकल 3-4 बन रही है हाँ और जी, छोटे बिल्कुल। पैमाने पर। सर, ये- अलबत्ता कराची में कुछ फिल्में बन रही हैं जी और कराची में वो बिलखुसूस टीवी आर्टिस्ट उसमें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी और चंद एक फिल्में बनी है जो कि बहुत अच्छी भी बनी है, हाँ जी बड़ा उन्होंने बिजनेस किया है। हाँ। और उनको चूंकि आजकल टीवी चैनल्स बड़े मौसर ताकतवर मीडिया है, तो उस मीडिया की वजह से भी उनको काफी सपोर्ट मिली है। तो लेकिन वो भी इतनी क्वांटिटी में नहीं है जो पहले पूरे 200 थी। वो 20-25 एक फिल्में साल में बनती हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने जारी रखा हुआ है। जी। सिनेमे टूट गए पाकिस्तान में, कोई तकरीबन 2,000 सिनेमे थे, ऐसे ऐसे जी। सिनेमा हाउसेस थे जिनकी एक तारीखी हैसियत थी। जी। जो मौला जट इन्होंने दोबारा बनाई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखी नहीं है, जी वो देखी नहीं है मैंने। उससे रिलीज होना है, ईद पर रिलीज होनी थी, तो लेकिन अब चूंकि इस कोरोना वायरस की वजह से शायद ना हो सके। जी लेकिन वो बहुत बड़ी फिल्म बनी है, बड़े बजट की फिल्म बनी है और मैंने क्योंकि देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिल्म के ऊपर उन्होंने बहुत पैसा लगाया, डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले जब बनी थी मौला जट, उसके अंदर शायद इतना पैसा ना लगा हो, लेकिन उसके अंदर हर अदाकार ने इतनी जान डाल दी थी अपने अल्फाजों से, अपने डायलॉग से, कि वो फिल्म जो है ना, वो डायलॉग से इतनी महंगी थी फिल्म कि शायद वो आजकल पैसे लगा के भी वैसी फिल्म ना बना सकें। अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसका ट्रेलर अलबत्ता जब रिलीज हुआ था तो टीवी पर मैंने देखा था। जी तो मुझसे फिर मीडिया ने पूछा था इसके बारे में, जी तो मैंने यही कहा था कि जो हमारी मौला जट थी वो गरीबाना थी, लेकिन गरीबाना। अवाम ने उसे अमीराना कर दिया था। जी जी बिल्कुल सही और है। ये जो बनी है, ये जो बनी है ये ही अमीराना। अमीराना, जी सर, ये बहुत बहुत अच्छा बड़े लफ्ज़ है। पैमाने पर बड़ा ग्रेंजर है। जी, और जैसे जो ट्रेलर में मैंने देखा, तो जैसे रोमन एम्पायर्स की फिल्में बनती थी हॉलीवुड की हाँ जी। फिल्म से, और अरेना थिएटर वगैरह होता था, तो उसमें जो आर्टिस्ट भी है बहुत अच्छे आर्टिस्ट है हमारे। जी। तो हमजा बसी है, फवाद है, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा काम किया होगा। जी। अल्लाह मेरे लिए, मैं तो उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह उनकी फिल्म को कामयाब करे। आमीन जी। और जो भी बहरहाल हमारी वो पाकिस्तानी फिल्म है। जो भी हमारी पाकिस्तानी मूवी बनती है, हम उनके लिए बड़े दुआगो होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस जी। म्यार की बने, ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम हो, हमारे आर्टिस्टों का पता चले, मज़ीद आगे पता चले। तो सर, बहुत शुक्रिया। और मैं जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई है ब्रेडफोर्ड में या लंदन में इस चैनल को देखे। नजीम भट्ट साहब, आप बड़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आप उसको जारी रखें और इंशाल्लाह ये बड़ा नाम करेगा ये आपका चैनल। ओके, बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।